जी, अस्सलामु अलैकुम। पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि वो इनलाइन और ब्लॉक टैग में डिफरेंस क्या होता है और लिंक कैसे लगाते हैं एचटीएमएल के ऊपर। वो आपको क्लियर हो गया था। अब लिंक को मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, मज़ीद इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि दो पेजेस को या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी फाइल का लिंक लगाना हो या एचटीएमएल के किसी पेज के साथ लिंक करना हो या किसी इमेज का लिंक लगाना हो, तो वो हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। अभी मेरे सामने वही पेज ओपन है जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में सीख रहे थे। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। लिंक का टैग लगाना आपको आ गया था। यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले हम जो चीज़ सीखते हैं, एक वर्ड की जो फाइल है, सबसे पहले जो हम इन्हें बनाई थी, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को पहली क्लास के अंदर, फ्रंट एंड और बैक एंड की, वही फाइल मैंने ओपन कर ली है। इस फाइल को मैं सेव करूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ भी आप सेव कर देते हैं। ठीक है, जब इसको मैंने सेव किया, यहाँ से उसको डेस्कटॉप पर मैंने पाथ दे दिया। डेस्कटॉप के ऊपर कौन सा जो HTML और CSS का फोल्डर है जहाँ पे हम HTML की फाइल को सेव कर रहे थे। यहाँ पे कुछ भी आप इसको, फॉर एग्जाम्पल इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन या कोई भी पेज ऑफ वर्ड का हो सकता है, कोई भी नाम उसको आप दे दें, सेव कर लें। ठीक है, अब जाके हम देखते हैं उस फोल्डर के अंदर ये वाला वर्ड का डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो गया है। अब हमने करना क्या है कि अपने जो HTML का कोड है उसके अंदर जो लिंक लगाना है, कि उस लिंक को क्लिक करने से ये वाला जो हमारा वर्ड का पेज है ये ओपन हो जाए। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको पता है यहाँ पे क्या चीज़ लिखते थे, जो चीज़ हमने वेबसाइट के ऊपर, वेब पेज के ऊपर शो करवानी है। क्लिक हेयर टू ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट, ये वाली चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे वेब पेज के ऊपर शो। कंट्रोल एस करता हूँ या यहाँ से सेव करता हूँ, जाके रिफ्रेश करता हूँ, वही पेज जो हमारे सामने ओपन था हमारा, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, उसको जाकर मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए लिंक बन गया, क्लिक हेयर टू ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैं अभी क्लिक करूँ, अभी कोई चीज़ भी ओपन नहीं हो रही। क्यों नहीं ओपन हो रही? अभी आपको पता चल गया है कि यहाँ पे अभी कोई अपने रेफरेंस ही नहीं दिया जिसने ओपन होना है, या कोई एड्रेस ही नहीं दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा एड्रेस देना है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लिक करूँ तो जो वर्ड की फाइल मैंने बनाई है वो ओपन हो जाए। तो इसका सिंपल, सबसे पहले जो चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि जिस फोल्डर में HTML की फाइल आपने सेव की है, जिस डॉक्यूमेंट को या जिस भी पेज को, इमेज को आप लिंक करवाना चाह रहे हैं, सेम उसी फोल्डर के अंदर उसको आपने जाके सेव करना है या रखना है। ठीक है, ये देखिए मैंने भी उसी फोल्डर के अंदर वर्ड का डॉक्यूमेंट रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, जो चीज़ हमने लिंक देना है, इसका नाम के साथ उसको लिंक देना है। कोई भी फाइल, कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट पड़ा है, उसके आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाना है तो यहाँ से हमें उसकी टाइप का पता चल जाएगा, किस टाइप की फाइल है, एक्सटेंशन क्या है। यहाँ पे ये उसका नेम है फाइल का, यहाँ पे लिखे टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है, ये क्या है, डॉट डॉक एक्स। ठीक है, क्यों? जब भी हम लिंक करवाएंगे ना किसी भी चीज़ को, तो उसकी एक्सटेंशन वहाँ पे लाजमी देंगे। एक्सटेंशन नहीं देंगे तो फिर वो लिंक ही नहीं ठीक तरह से लगेगा। इस तरह से किसी भी फाइल का, इमेज का, किसी भी डॉक्यूमेंट का, कोई भी फाइल जो है, इस तरह से आपने उसकी एक्सटेंशन देख लेंगे, टाइप ऑफ फाइल डॉट डॉक एक्स। ठीक है, इसका नाम इंट्रो है, यहाँ से डॉट डॉक एक्स, यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल इतना सा कॉपी, यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या वैसे आप पढ़ सकते हैं डॉट डॉक एक्स इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम क्या है जी, इंट्रो। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं इंट्रो डॉट डॉक एक्स, उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे लाजमी देनी है, कोई भी चीज़ जो आप लिंक करवा रहे हैं। यहाँ पे जाकर उसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद वही पेज जो मेरे पास ओपन था, मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास वो फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, इस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को लिंक करवा सकते हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, कोई भी एक इमेज है, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर के इमेजेस पे क्लिक किया, कोई एक इमेज यहाँ पे कोई भी है, इसको मैं ओपन करके सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करना है आपने सेव इमेज एज। उसी फोल्डर के अंदर कहाँ पे जी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे कौन सा फोल्डर आता है, HTML प्लस CSS का फोल्डर। वहाँ पे जाके इसका कोई भी नेम रखते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर मैंने रख दिया, या रोज इसका नाम रख दिया, कोई भी, सेव कर दिया आपने। ठीक है, यहाँ पे नीचे करें, मिनिमाइज कर दिया। यहाँ पे जाके देखिए जी, फ्लावर का जो एक इमेज है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये फ्लावर का इमेज यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अब इसको मैंने HTML के अंदर लिंक करना है, तो क्या करूँगा, सेम इसी लिंक को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैंने यहाँ पे शो क्या कराना है, क्लिक हेयर टू ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह मैं कह दूंगा
फ्लावर इमेज कि अगर आपने फ्लावर का इमेज देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसी पेज को जो मैं बना रहा हूँ रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखिए आपने नोट की है कि जो इमेज का पहले लिखा था क्लिक हियर टू ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट, ये उसके आगे ही स्टार्ट हो रहा है बजाय इसके कि नीचे स्टार्ट हो, लिखा तो मैंने नीचे है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर होगी, जिसने पिछला लेक्चर सुना है उसको पता है कि ये इनलाइन टैग है, इसलिए उसके आगे स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा। उतनी जगह ऑक्यूपाई करता है इनलाइन टैग जितना उसके अंदर टेक्स्ट होता है। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि जो एंकर टैग है, लिंक लगाने का टैग है, ये भी इनलाइन टैग है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन फ्लावर इमेज, ये हमें शो हो गया। यहाँ पे फ्लावर इमेज को करें तो यहाँ पे हम क्या करना है, अब इस एड्रेस को मैं खत्म करूंगा तो वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई है सेम वैसे ही जाके आपने करना है, उस फोल्डर में जाना है, ये फ्लावर का इमेज है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से आपको उसकी एक्सटेंशन का पता चल जाएगा। इमेज की डिफरेंट एक्सटेंशन यूज होती है, कोई डॉट जेपीजी होता है कि ठीक है, कोई डॉट पीएनजी होता है, ठीक है, डिफरेंट एक्सटेंशन उनके साथ यूज हो सकती है। लेकिन कंफर्म करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन का ये वाला इमेज है, इस तरह राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से अपने देख लेंगे डॉट डब्ल्यू ई बी पी। ठीक है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे जाके जो इसका नाम था फ्लावर था, कट कर दिया, दोबारा उस पेज के अंदर मैं गया, यहाँ पे उसका रेफरेंस जो फ्लावर डॉट, उसकी जो एक्सटेंशन है, दो दफा डॉट लिखा गया, एक दफा रिमूव कर दूंगा, यहाँ पे उसकी एक्सटेंशन लाजमी देनी है। कंट्रोल एस करके सेव किया, दोबारा उस पेज के ऊपर गया, मैंने रिफ्रेश किया, आप देखो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने इमेज ओपन हो गया। ठीक है, अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि इस इमेज या कोई भी फोल्डर या फाइल है, उसी फाइल के अंदर उस फोल्डर के अंदर रखना जरूरी है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल ठीक था। इस फ्लावर को मैं जाके किसी दूसरे फोल्डर के अंदर मैं रख देता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई और फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, या वैसे ही डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जाके देखिए, सेव किया, उसी पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे अब क्लिक कर रहा हूँ तो वो इमेज शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं इमेज शो हो रहा, कि उसको मैंने उस फोल्डर से निकाल के किसी दूसरे फोल्डर में रख दिया है। जबकि मैंने आपको ये बताया था कि हमने ये सीखा था कि कोई भी फाइल है, फोल्डर है, इमेज है, उसको दोनों का सेम फोल्डर में होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम एक चीज हम सीखते हैं कि दो HTML की फाइल को आपस में कैसे लिंक करना है। उससे पहले एक छोटी सी चीज जो हम सीख लेते हैं, यहाँ पे देखें ना, वो दोनों जो है जैसे एक ही लाइन पे शो हो रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला ना नेक्स्ट लाइन पे शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टैग यूज करेंगे जिसको हम सिंगल टैग भी कहते हैं। क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता, बार बार यूज होगा, ये BR टैग लाइन ब्रेक करने के लिए। वो जहां से मैं कहता हूँ ना, उससे अगला जो टेक्स्ट है या अगली कोई चीज है HTML की, उससे अगली लाइन पे जाए, तो उसकी लाइन पे मैं BR लिख दूंगा, सेव कर दूंगा। यहाँ पे जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखिए नेक्स्ट लाइन पे वो चला गया। इस तरह से BR टैग के साथ उसकी लाइन ब्रेक हम कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं जी, अभी हमें जरूरत है सेव करने की। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्लास में हम दो HTML के डॉक्यूमेंट को आपस में कैसे लिंक करना है, ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। डिफरेंट वेबसाइट पे जाएं तो आपने देखा होगा कि आपस में एक लिंक पे क्लिक करें, अगला पेज ओपन हो जाता है, इनकी आपस में लिंकिंग कैसे होती है, HTML के पेजेस को आपस में कैसे लिंक कराया जाता है, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम उसके बारे में सीखेंगे।